सूर्या के मर्डर को लेकर के तमाम सारी कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों के बीच भारत एक्सप्रेस आज उस जगह पे है जहां मुख्य आरोपी जो असद है वो यहीं रहता था। आज हमारे कैमरे पे देखेंगे कि वो कहां किस तरह रहता है, और यहां देखेंगे अगर तो यहां पर कुछ पुलिस कर्मियों की तैनाती है और यहां पर पुलिस के कर्मियों की तैनाती है। लेकिन इसके साथ ही हम दिखाना चाहते हैं आपको कि यहां जो है असद रहता था, पहले उसी गली में रहता था, लेकिन अब जो है यहां रहता था। और यहां के बाद जब यहां पे आसपास जो लोग हैं वो जब इस घटना को सुनते हैं वो भी अवाक रह जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता लगता कि ये क्या होता है। लेकिन आज मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा आएंगे इधर, ये देखिए इन सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर पहुंचकर उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर असद रहता था। असद वो शख्स जो मर्डर का मुख्य अभियुक्त था और उसका एनकाउंटर हो गया है। ये घर है जिसमें असद रहता था, और असद के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं, जरा इधर आइए दिखाइए जरा। ये लगभग पहली मंजिल पे एक घर है और इधर देखेंगे तो इधर सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के जरिए आप दूसरी मंजिल पे जा सकते हैं। लेकिन ये घर सीधे तौर पे असद का था। हम इसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं या खटखटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें कोई है या नहीं है। यहां कोई है? दरवाजा अंदर से लॉक है और यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इधर भी हम दरवाजा खटखटा लेते हैं, ये तो ताला लगा हुआ है। और इसके बगल में एक और घर है, इस पर एक फ्लैट है, ये शायद खुला हुआ है अंदर से, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन असद को का काउंटर हो गया, लेकिन जिस तरीके का खौफ। नमस्कार, यही रहते हैं आप? क्या नाम आपका? नाजरीन। अच्छा नाजरीन, बताइए असद का यही घर है जी? कैसा लड़का था? जरा इधर आइए। क्या? जी भाई साहब, हमें तो अभी 20 दिन हुए आए हुए इस कमरे में। हाँ, हमें नहीं मालूम। तो कितने लोग रहते थे इसमें, कितने लड़के रहते थे? जी अभी हमें तो सही से मालूम भी नहीं है। हम नहीं कहाँ रहते थे इसके पहले आप? पीछे वाली गली में रहते हैं। तो असद के बारे में कुछ जानकारी मिली आपको कि क्या किया है, क्या हुआ है? भाई साहब हमें तो कोई पता नहीं है। देखो मतलब खोड़ा में मर्डर हो गया, आपको पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, आए थे, ले गए थे उनके पापा को पकड़ कर, पर हमने नहीं देखा। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने देखा, हम ही जानना चाह रहे हैं कि इस घर में असद के कौन कौन लोग रहते थे? बस 3 मेंबर रहते थे। कौन कौन? मम्मी, पापा और एक लड़का। वो एक लड़का। असद इकलौता था? जी भाई साहब हमें ये मालूम नहीं है, 20 दिन हुए हमें, बस आए। तो देखिए ठीक है, ये जरा बताएंगे। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, नीचे रहते हैं। नीचे रहते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद भाई, क्या इसी में असद रहता था? हाँ, ये दोनों रूम उन्हीं ने ले रखे थे किराए। ये दोनों, देखिए अपने दर्शकों से कहूंगा, ये कमरा और ये 2 कमरे असद और उनकी फैमिली के पास था। असद किस में रहता था? ये दोनों जुड़वा है अंदर से, अंदर दीवार तोड़ रखी है, एक ही क्या इनकी खुद की मकान है ये? नहीं, किराए पे है ये। कितने किराए पर है, कितने रुपए? ये मेरे ख्याल से 9-10 हजार रुपये महीना है। 9-10 हजार रुपए महीने की किराया करता है। क्या करता था असद? जी ये तो हमें भी नहीं पता, हमने कभी उसे देखा नहीं। जिस दिन वारदात हुई उस दिन हमने उसका फोटो देखा था कि लड़का ये है, क्यों हम भी काम पे निकल जाते हैं सुबह सुबह गाड़ी लेके अपना ऑटो। मतलब कब से रह रहा है यहाँ पर? 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने से। इसके पहले कहाँ रहता था? इसके पहले इधर कहीं रहता था, वो मंगल बाजार की तरफ। ठीक है, अब बात करते हुए चलेंगे, लेकिन जरा आप पड़ोसी थे, आपने कभी महसूस किया कि जो है यहाँ पर असद की गतिविधियां ठीक नहीं है? मोहल्ले के लोग आरोप लगा रहे हैं कि, सुनिए, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि वो लगातार चाकू लहराता था और लोगों को दहशत में डालता था। सर हम यहाँ पे रहते हैं, ये तो पता नहीं, बाकी इस व्यवहार से लगता था कि वो लड़के के साथ जैसे रहता था कि लड़ाई पंथी का लड़का, मतलब लड़ाई वाला लड़का है। एक बार हमारा भी झगड़ा हो चुका है उससे। अच्छा, हाँ जी। किस बात को लेकर झगड़ा किया था उसने और क्या कहा था आपको? आपको वो तो मोटर चलाने के ऊपर बात हुई थी। क्या बोला उसने? मम्मी से बोल रहा था चल अंदर चल, तो उसके पापा ने उसे डांट के अंदर भेज दिया था। उसके माँ बाप क्या करते थे? उसके पापा की तो मेरे ख्याल से आंखों से बेकार हैं, वो आंखें बन के आई हैं। माँ सीधी, उसकी बस वही अपने घर में सबसे तेज लड़का था। तेज लड़का था, अकेले रहता था या उसके माँ भी रहती थी? माँ बाप के साथ ही रहता था, अकेला। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मोहल्ले में वो चाकू लेकर घूमता रहता था, दहशत पैदा करता था, क्रिएट करना चाह रहा था। हिंदू मुसलमान वाली भी बात आ रही है, आपको लगा कि इस तरीके का कोई भाव है? हमने कभी उसे देखा ही नहीं। जिस दिन वारदात हुई हमने तो सिर्फ फोटो देखा है, हमने आज तक उसकी शक्ल ही नहीं देखी। 2-2.5 महीने से रह रहा था, हमें तो पता ही नहीं था। ये कब पता लगा कि असद यहाँ रहता है और असद का नाम मर्डर में आ गया?
यहाँ आप गली वाले तो पूछ लो, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी। तो 2-2.5 महीने से आया ना, वो ज्यादातर लोंडे लवारों के साथ ही घूमता रहता था यहाँ पे। गिरोह टाइप का कुछ बना। हाँ, गुरु टाइप का, मतलब 4-5 लड़कों के साथ घूमता रहता था। तो देखिए 4-5 लड़कों के साथ रहता था। और ये अगर आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पर, तो ये असद का घर है। हालांकि उसका एनकाउंटर हो गया है, यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि जो 10 लाख की आबादी वाली जगह है, उस पर अपराध जो है बेलगाम क्यों है अपराधी। वहां पर लगातार खौफ का माहौल रहता है। और यहाँ पर अगर आप आबादी की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर जो गलियां हैं बहुत सक्रिय रहती हैं। लेकिन असद का ये घर, ये भी तस्वीरों में देखिए एक्सक्लूसिव, कि यहाँ पर वो रहता था। 2 कमरे, दो ऊपर सीढ़ियों पे जो घर दिखाया हमने आपको। जाहिर सी बात है कि इस दौर में जब हर बात हिंदू मुसलमान से शुरू हो रही है, तब यह समझना होगा कि जब असद लगातार लोग बता रहे हैं कि चाकू लहराता था, लेकर के चलता था, पुलिस का एक्शन क्यों नहीं हुआ और क्या कोई निगरानी सिस्टम नहीं था। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, खोड़ा, गाजियाबाद।